जी, आप लोग यहाँ पे इस हाल में कैसे? ये एक लंबी कहानी है बहू, कभी फुर्सत में बताऊंगी। बस तुझसे तो इतना ही कहूंगी कि हम दोनों माँ बेटे अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है। हमें माफ कर दे बहू। बहू? किसकी बहू? मैं किसी की बहू नहीं हूँ माँ जी। मैं ये सारे रिश्ते नाते पीछे छोड़ चुकी हूँ माँ जी। मैं अब किसी रिश्ते नाते में दोबारा नहीं बनना चाहती। मैं अपने बच्चे के साथ बहुत खुश हूँ। ये मेरा बच्चा है, कम से कम मुझे मेरा बच्चा तो दिखा दो। नहीं नहीं, ये सिर्फ मेरा बच्चा है। देखो, ये बिल्कुल मुझ पे गई है। ये बिल्कुल मेरी तरह काली है, इसीलिए ये मेरी बेटी है। बस दुख इस बात का है, कहीं इसका नसीब भी मेरे जैसा ना हो। भगवान के लिए ऐसे मत बोल मीनाक्षी बहू, आखिर सागर इस बच्चे का बाप है। हाँ बहू, हमें पता चल गया है, संगीता ने हमें सब बता दिया है। ये बच्चा सागर का ही है। हम अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हैं बहू। तू हमारे हालात तो देख ही रही है, तुझसे तो कुछ भी नहीं छुपा। हम तो रोटी खाने के लिए भी मोहताज हैं। बाबूजी, बाबूजी कहाँ है? बाबूजी तो ठीक है ना? तेरे बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए कल्पना उन्हें अपने साथ ले गई है। ये जो भी कुछ हुआ है ना, मेरी वजह से हुआ है। इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम करूँ, पर मैं तो खुद दर बदर घूम रहा हूँ। मैं भला तुम्हें छत कहाँ से दूंगा? संगीता ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मुझे बर्बाद कर दिया। मैं शराब का बहुत आदी हो गया हूँ। तुमने तो मीनाक्षी मुझे कई बार रोका भी, पर मैंने अपने जिद के चलते किसी की नहीं सुनी, और उसी चीज का नतीजा आज मैं भुगत रहा हूँ। शराब तो बहुत दूर की बात है, मैं तो रोटी के लिए भी तरस रहा हूँ। सागर बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमने 2 दिन से खाना नहीं खाया है बहू। चलिए माँ जी, पहले आप लोग खाना खा लीजिए। भला किसको पता था कि इन हालातों में हमें मीनाक्षी का सामना करना पड़ेगा। जिसका मुसीबत में हमने साथ छोड़ दिया था, आज वो हमारी मुसीबत में हमारे काम आ रही है। ये सब क्या हो गया माँ? मैंने सब बर्बाद कर दिया। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मैंने मुन्नी को सुला दिया है बहू। ये तो आपने अच्छा किया माँ जी कि आपने मुन्नी को संभाल लिया। अब मैं बाहर का काम आराम से कर पाऊंगी। ठीक है माँ जी, मैं काम पे चलती हूँ। बहू, लगता है अब सागर सुधर गया है भगवान की दया से। जो काम सागर को करना चाहिए वो तू करती है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे माँ जी, काम करने में कैसी शर्म? अगर काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? वो क्या है ना बहू, मैं मुन्नी को संभाल नहीं पाती हूँ। मुन्नी अभी बहुत छोटी है। मैं तो ये सोच रही हूँ अब सागर अपनी जिम्मेदारी संभाल ले, तो तू मुन्नी को संभाल लिया करे। कम से कम तुझे यूँ बाहर जाके नौकरी तो ना करनी पड़े। अब तो उसने बहुत दिनों से शराब भी नहीं पी है। भगवान करे हमेशा के लिए शराब हमारे घर से निकल जाए माँ जी। बहू, मैं ये कह रही थी, अगर सागर काम धंधा संभाल लेता है तो तू इस नौकरी को छोड़ देना। अगर सागर की भी कमाई कम पड़ेगी ना बहू, तो मैं कमा लूंगी उसके साथ, पर तू घर में ही रहा कर। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है बहू कि मेरे घर की बहू काम करे। अरे माँ जी, अब तो परेशान हो गई। ठीक है माँ जी, जैसा आप चाहती है ना वैसे ही कर लेंगे। तू सच कह रही है ना बहू? तो नौकरी छोड़ देगी ना? जी माँ जी, अगर आप नहीं चाहती हैं कि मैं नौकरी करूँ तो मैं नौकरी नहीं करूँगी। वैसे भी मुझे ज्यादा की लालसा कभी भी नहीं थी माँ जी। बस भगवान कभी भूखा ना सुलाए और मेरी मुन्नी अच्छे से पढ़ लिख जाए माँ जी। बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये तो तेरी बहुत अच्छी सोच है बहू। अरे माँ जी, क्या हुआ? आप एकदम से परेशान क्यों हो गई? मुन्नी के बारे में सोच के ही परेशान हो गई बहू। भगवान ने उसे भी काला रंग दे दिया है। मीनाक्षी, मेरे लिए खाना लगा दे। ये क्या? आज आप शराब पी के आए हैं? अरे नहीं नहीं, मैंने कहाँ शराब पी है? वो तो दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दी। मैंने तो कब की शराब छोड़ दी। माँ जी, आप बेटा फिर शराब पी के आया है? माँ जी, आप तो कह रही थी आपके बेटे ने शराब छोड़ दी है। तो फिर ये क्या है माँ जी? इसने तो इतने दिनों से शराब नहीं पीती बहू, मुझे लगा इसने शराब छोड़ दी। अब क्या होगा माँ जी? ये तो मुझे भी नहीं पता बहू, कब क्या होगा। मेरी जिंदगी में कभी सुख आएगा या नहीं माँ जी? अगर ये ऐसी शराब पीते रहे माँ जी, तो मैं अपनी बेटी को कैसे पढ़ा पाऊंगी? ऐसे शराबी आदमी के साथ मैं अपनी सारी जिंदगी कैसे गुजारूंगी? मेरी छोटी सी बेटी जब बड़ी होगी तो उसके ऊपर इन सब चीजों का क्या असर होगा माँ जी? भगवान ने कुछ ना कुछ सोचा होगा तेरी बेटी के लिए, तू चिंता मत कर। और अब तू अकेली नहीं है बहू, मैं भी तेरे साथ हूँ। दोनों सास बहू मिलके इस बुरे वक्त को काट लेंगे। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, और सागर की शराब पीने की लत तो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। वो तो जो कमाता है वो शराब में उड़ा देता है। 5 दिन कमाता है और 10 दिन पड़ा रहता है। हो सकता है आज मीनाक्षी बहू को तनख्वाह मिल जाए। मैं भी कुछ काम धंधा देखने की सोच रही थी, पर मैं काम कैसे कर सकती हूँ? घर में पीछे से मुन्नी को कौन संभालेगा? माँ जी, मुन्नी ने आपको ज्यादा परेशान तो नहीं किया? नहीं नहीं, मुन्नी ने कोई परेशान नहीं किया मुझे। ये आ गई क्या माँ जी? सागर का मुझे नहीं पता कहाँ है, हो सकता कहीं पी के पड़ा हो। सागर की पीने की लत तो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। अब तो उसे शराब नहीं मिलती है ना जिस दिन, उस दिन वो पागल सा हो जाता है। आपको पता है माँ जी, मुझे शराब से बचपन से ही नफरत थी। आप मेरी किस्मत तो देखिए, मुझे आदमी भगवान ने शराब ही दे दिया।
लीजिए माँ जी, इन सबके बीच में अपनी तनख्वाह तो देना आपको भूलेगी। ये लीजिए, रख लीजिए। बहू ये पैसे तू अपने पास ही रख, घर में कुछ है नहीं खाने को, सबसे पहले राशन लिया। जी ठीक है माँ जी, राशन ले आती हूँ। अच्छा तो आज मिल गई तुझे तनख्वाह। ला थोड़े से पैसे मुझे दे दे इनमें से। ला दे ना, वैसे ऐसे पीछे क्यों छुपा रही है? नहीं नहीं, ये पैसे मैं तुम्हें नहीं दे सकती। इन पैसों से घर का राशन आएगा, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे वो सब बाद में देखा जाएगा, फिलहाल पैसे दे मुझे। माँ जी बचाओ। पहले ही दे देती तो ये कम से कम मार तो नहीं खानी पड़ती। अब इन पैसों से मैं शराब पीऊंगा। तू ठीक तो है ना बहू? मेरे पैसे मुझे वापस कीजिए, मुझे घर के लिए राशन लाना खरीद के। माँ जी, आपके बेटे मेरे पैसे ले गए। अब मम्मी के लिए दूध कैसे आएगा माँ जी? घर का खाने पीने का सामान कैसे आएगा? मुझे तो अब अगले महीने तक ही तनख्वाह मिलेगी माँ जी। एक महीने तक हम क्या खाएंगे पिएंगे माँ जी? तू शांत हो जा बहू, भगवान सब ठीक कर देगा। माँ जी मेरी सारी तनख्वाह ले गए। मेरी तनख्वाह से तो घर का खर्चा चलता है माँ जी, अब उसे भी अब ये ले गए। अब सारा महीना हम कैसे काटेंगे? मैं मेरे घर का किराया लेने आया हूँ। अरे क्या हुआ? मेरे घर का किराया लेने की बात सुन के तुम दोनों को सांप क्यों सूंघ गया? भाई साहब, हमें कुछ समय की मोहलत दे दीजिए, अभी हमारे घर में पैसे नहीं है। वो सब मैं नहीं जानता, मुझे तो बस पैसों से मतलब है। और हाँ, दूसरी बात, इस घर का इस महीने का किराया देके ना अगले महीने अपने लिए और कहीं इंतजाम कर लेना। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? अगले महीने हमें मकान खाली करना पड़ेगा? पर क्यों? क्योंकि तेरा पति बहुत शराब पीता है। यहाँ पे शरीफ लोग रहते हैं, ऐसे शराबी कबाबी के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। पर बेटा हम घर खाली करके कहाँ जाएंगे? अरे तुम कहीं भी जाओ, मैंने हमेशा के लिए तुम्हारा रहने का ठेका थोड़ी लिया है। इसलिए भगवान के लिए मेरा घर अगले महीने खाली कर देना। ऐसा क्या हो रहा है माँ जी? हमारे पास तो रहने के लिए घर तक नहीं है, तो हम लोग इन लोगों का किराया कैसे चुकाएंगे? ये सब सागर की वजह से हो रहा है बहू। ओहो, आज इस सागर की वजह से कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं हमें। पता नहीं बहू, अब पैसों का इंतजाम कैसे होगा? आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं कुछ करती हूँ। मुझे लगता है माँ जी अब तो पैसे किसी से उधार ही लेने पड़ेंगे। पता नहीं मेरी बहू अकेले सब कुछ कैसे संभालेगी। अब तो मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती है कि मैं उसका थोड़ा सा हाथ बटा दूं। और सागर की तो शराब की लत इतनी ज्यादा बढ़ गई है, वो तो घर का सामान उठा के बेच देता है। सागर से तो कोई उम्मीद करनी बेकार है, और जल्दी हमें ये घर भी खाली करना पड़ेगा। पता नहीं बहू सब कुछ कैसे संभालेगी। माँ जी आप कुछ परेशान लग रही हैं। मेरी परेशानी तो सिर्फ सागर से ही है, मैं उसी के बारे में सोच रही थी। अच्छा माँ जी, मैं ये बताने आई थी कि हम 1-2 दिन में ये घर खाली कर देंगे। तो बहू घर खाली कर देंगे तो हम जाएंगे कहाँ? माँ जी मुझे एक नौकरी मिल गई है, जिसमें मुझे एक बुजुर्ग की रात भर देखभाल करनी पड़ेगी। अब तू रात में भी काम करेगी? क्या करूँ माँ जी, मजबूरी है। अगर नौकरी नहीं करूंगी तो भूखों मर जाएंगे माँ जी। आप तो जानती हैं माँ जी, आपके बेटे से तो कोई उम्मीद नहीं है। तेरे बेटे से क्या उम्मीद करनी है, वो तो हम पे और बोझ बन गया है। इसीलिए माँ जी दिन में स्कूल की नौकरी करूंगी और रात को बुजुर्ग अंकल की देखभाल करूंगी। और पता है माँ जी, अच्छी बात तो ये है कि मुझे अंकल जी की देखभाल करने के अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं। और तो और माँ जी, वो हमें रहने के लिए कमरा भी देंगे। इसका मतलब बहू हमें कमरे का किराया नहीं देना पड़ेगा? वही तो माँ जी, हमें कमरे का कोई किराया नहीं देना पड़ेगा। नहीं तो उस दिन मैं परेशान हो गई थी जब मकान मालिक ने हमें घर खाली करने के लिए बोला था। पर कहते हैं ना माँ जी, भगवान अगर मुसीबतें देता है तो उनका समाधान भी भगवान ही कर देता है। और माँ जी इतने अच्छे लोग हैं वो कि मुझे थोड़े से एडवांस पैसे भी दे दिए उन्होंने। अरे वाह बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है। इन्हीं पैसों से थोड़े से दाल चावल ले आई हूँ माँ जी मैं। जीती रहे बहू, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। मीनाक्षी, मीनाक्षी, माँ मीनाक्षी, पता है मुझे नौकरी मिल गई है। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको नौकरी मिल गई है। आपको तो हमेशा नौकरी मिल ही जाती है, पर आप नौकरी करते कहाँ हैं? बस आप तो 5-10 दिन काम करते हैं, फिर शराब पी लेते हैं, उसके बाद आपका मालिक आपको काम से निकाल देता है। इतने दिनों से यही तो हो रहा है। मैं क्या करूँ मीनाक्षी, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि शराब छोड़ दूँ, बस जैसे ही थोड़े से पैसे मेरे हाथ में आते हैं मैं खुद ब खुद शराब की ठेकी की तरफ चला जाता हूँ। मैं शराब सच में छोड़ना चाहता हूँ मीनाक्षी, पर छोड़ नहीं पा रहा हूँ। आपको पता है, आपकी शराब की लत की वजह से लोग मुझे गंदी नजरों से देखते हैं। समाज में औरत की इज्जत उसके पति से ही होती है, और लोगों को इस बात का पता है कि तू एक नंबर का शराबी है। और शराबी की पत्नी लोगों के लिए खुली हुई तिजोरी की तरह हो जाती है, जिसका भी मौका लगे वो हाथ साफ करने की कोशिश करता है। पर मैं भी किसे समझा रही हूँ, तुझे तो कोई समझाने का फायदा है नहीं, तुझे तो बस अपनी शराब की लत पूरी करनी है। माँ मैं आपसे वादा तो नहीं करता, पर आगे से कोशिश करूंगा कि शराब को हाथ ना लगाऊं। आप बस ये दिमाग में रखना कि आपकी एक बेटी भी है। ये लो, मेरे पास ये 200 रुपए पड़े हुए थे, ये तुम रख लो, शायद तुम्हारे काम आ जाए। हाँ, एक हफ्ते की सब्जी इन पैसों से आई जाएगी। भला किसको पता था कि ये दिन भी देखने पड़ेंगे। जिस आदमी की सरकारी नौकरी थी और इतनी अच्छी तनख्वाह थी, आज वो 200 रुपए के लिए मेहनत मजदूरी कर रहा है।
अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है सागर, अभी भी सुधर जा, अपने बीवी बच्चों पे ध्यान दे ले, नहीं तो ये शराब तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। पर बहू तू इतना परेशान क्यों है? ये तो बहुत खुशी की बात है कि तू माँ बनने वाली है। माँ जी अभी तो हम एक बच्चे का ही खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं, अब ये दूसरा बच्चा भी हो गया तो बड़ी परेशानी हो जाएगी माँ जी। अरे बहू तू चिंता मत कर, सब बच्चे अपने नसीब का लेके आते हैं, आने वाला बच्चा भी अपना अलग नसीब लेके आएगा बहू। ये सब कहने की बातें होती है माँ जी, मेरा तो मन कर रहा है माँ जी मैं इस बच्चे को गिरा दूं। नहीं बहू ऐसा सोचना भी मत। अगर फिर से लड़की हो गई तो माँ जी, आप तो जानती है ना शराबी की लड़कियों को लोग किस नजर से देखते हैं। अब तो मुन्नी भी धीरे धीरे बड़ी हो रही है, दो दो लड़कियों की जिम्मेदारी हम कैसे उठाएंगे माँ जी। ये भी तो हो सकता है ना लड़का हो जाए, हमारी मुन्नी को भाई मिल जाए, चाहे जो भी कुछ हो, तू इस बच्चे को इस दुनिया में आने दे। अगर ज्यादा तबीयत खराब हो रही है ना बहू तो सागर को बोल देती हूँ, तुझे भी डिस्पेंसरी में दिखाएगा। सागर तू बाप बनने वाला है। ये तो बहुत खुशी की बात है माँ। इसलिए सागर बहू की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है तो उसे अभी ले जा और डिस्पेंसरी में दिखा ला। कौन सी शहर वाली डिस्पेंसरी में? ठीक है माँ अभी दिखा लाता हूँ, पर माँ वहाँ जाने के लिए किराए के पैसे नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं है, 200-400 रुपए मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं दे देती हूँ तुझे। अरे तू अब ऐसी उदास खड़ी रही है, डिस्पेंसरी जाएगी। जी ठीक है माँ जी जा रही हूँ। हाँ पर्स में से पैसे ले जाना बहू। इतनी देर से बस का इंतजार कर रहे हैं, अभी तक बस आई क्यों नहीं है? अब तो यहाँ गर्मी में मुझसे बैठा नहीं जा रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ हम लोग रिक्शा से चलते हैं। लाओ माँ ने जो तुम्हें पैसे दिए ना वो मुझे दे दो। हाँ ये रख लो। ठीक है तो मैं अभी 2 मिनट में आ रहा हूँ रिक्शा लेके। आज तो मुझे शराब की फिर से उड़क उठ रही है। एक काम करता हूँ, 1-2 पैक लगा ही लेता हूँ, अब तो मुझसे रुका नहीं जा रहा है। सामने ठेका है, सब लोग शराब खरीद रहे हैं, अगर मैं भी खरीद लूंगा तो क्या हो जाएगा। अरे ये अभी तक आए क्यों नहीं है? ये कहाँ रह गए? इतनी देर लगती है रिक्शा लाने में। मीनाक्षी रिक्शा अभी आने वाला है। ये क्या, तुमने शराब पी रखी है? नहीं नहीं मैंने कोई शराब नहीं पी। दिखाइए पैसे कहाँ हैं? जो मैंने अभी तुम्हें पैसे दिए थे, तुम उन्हीं पैसों की शराब पी के आ गए हो ना? वो पैसे तो कहीं गिर गए, कहीं खो गए। तुम यहीं बैठ के इंतजार करो, अभी रिक्शा आ जाएगा। ये क्या, ये तो शराब पी के यहीं सो गए आज। हे भगवान अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मैं इन्हें घर तक कैसे लेके जाऊं? हे भगवान क्या फायदा ऐसे आदमी का जिसे अपनी बीवी की परवाह ना हो। बीच रास्ते में मुझे यूं छोड़ के शराब पी के आ गए। अब मैं यहाँ पे ज्यादा देर रुक भी नहीं सकती, अंधेरा होने को है और मैं इन्हें यहाँ से छोड़ के भी नहीं जा सकती। क्या परेशानी है बहन, तुम अभी तक इस स्टैंड पे क्यों खड़ी हो? डॉक्टर साहब मेरे पति ने शराब पी रखी है, शराब पी के वो यहीं लेट गए। अब मैं इन्हें यहाँ छोड़ के कैसे जाऊँ? मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं कोई रिक्शा करके इन्हें ले जाऊँ। दरोगा साहब मुझे मेरे घर जाना है। दरोगा साहब आप मुझे और मेरे पति को हमारे घर छुड़वा दीजिए। आप बिल्कुल चिंता मत करो बहन जी, ये तो हमारा कर्तव्य है। मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को घर छुड़वा देता हूँ। हे भगवान तेरा लाख लाख धन्यवाद, वरना एक बार को तो आज मैं डरी गई थी। आज के बाद मैं इनके साथ कभी बाहर नहीं आऊंगी। मुझे अब पता चला कोई भरोसा नहीं है शराबी आदमी का। जरूरी तो नहीं है ना भगवान हमेशा मेरी मदद करे। माँ जी काम पे जा रही हूँ, आप मुन्नी को स्कूल से ले आना। बहू अब तेरे पूरे दिन चल रहे हैं, अब तुझे आराम करना चाहिए, बच्चा कभी भी और किसी वक्त हो सकता है। आराम तो करना चाहती हूँ माँ जी, पर कैसे आराम करूँ? घर कैसे चलेगा? माँ मुझे कुछ पैसे चाहिए। नालायक तू आज फिर शराब पी के आ गया? तुझे अपनी पत्नी की हालत दिखाई नहीं दे रही है? उसके पूरे दिन चल रहे हैं, कभी भी बच्चा हो सकता है। इन दिनों में एक औरत को अपने पति की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अरे माँ अब आप बेकार की बातें मत करो, मुझसे नहीं होते ये चोचले। तो फिर तूने बच्चा पैदा किया ही क्यों, जब तुझसे बच्चे की जिम्मेदारी उठाई नहीं जाती तो? माँ दे दीजिए ना, कुछ पैसों की जरूरत है मुझे। यहाँ पे भी नहीं है पैसे, कहाँ रखे हैं माँ पैसे? बताइए ना माँ पैसे कहाँ रखे हैं, जल्दी जल्दी पैसे दे दीजिए माँ। मैं कहाँ से पैसे दे दूं तुझे? पता नहीं कौन सी मनहूस खड़ी थी जब तू पैदा हुआ था। तूने तो हम सबकी जिंदगी नरक बना दी है। अरे माँ मुझे आपके प्रवचन नहीं सुनने, मुझे पैसे दीजिए। माँ जी इनको पैसे दे दीजिए, कम से कम हमारा पीछा तो छोड़ेंगे। बहू ये तो सारे पैसे शराब में उड़ाएगा, और अभी हमें पैसों की कितनी जरूरत है? बच्चा कभी भी हो सकता है बहू, हम कहाँ से पैसों का इंतजाम करेंगे? माँ आप पैसे दे रही हो या नहीं? मेरे पास तुझे देने के लिए कोई पैसे नहीं है। तू हट्टा कट्टा 6 फुट का है, तुझे शर्म नहीं आती अपनी बीवी से पैसे मांगते हुए? वो बेचारी दिन रात मेहनत करके पैसे कमाती है। आपसे तो बात करना ही बेकार है। ठीक है माँ मैं काम पे जा रही हूँ। माँ जी मुझे हॉस्पिटल ले चलिए। रुक जा बहू, मैं अभी सागर को बुला के लाती हूँ। हे भगवान बचा लो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ जी आप कहाँ हैं? आप जल्दी आइए। माँ जी जल्दी लेके चलिए हॉस्पिटल मुझे। मैं कैसे हॉस्पिटल लेके चलूं बहू? सागर तो शराब पी के पड़ा हुआ है, मैं बुढ़िया तुझे कहाँ लेके जा सकती हूँ?
अब मैं क्या करूं? मैं किसे बुलाऊं? इस समय कौन मेरी मदद करेगा? किसी पड़ोसी से मदद मांगती हूँ। माँ जी कहाँ है आप? बेटा, मेरी बहू के बच्चा होने वाला है। अब मेरा बेटा शराब पी के पड़ा हुआ है, मेरी मदद करो। चिंता मत करो आंटी, मैं अभी अपने हस्बैंड को बुला के लाती हूँ। माँ जी जल्दी करिए, माँ जी जल्दी बचा लीजिए मुझे, कहीं बच्चा यही ना हो जाए। माँ जी तो बिल्कुल मत घबरा बहू, अभी तुझे हॉस्पिटल लेके चल रहे हैं। जल्दी करिए माँ जी, मेरे पास इतना समय नहीं है। चलिए आंटी, मेरे हस्बैंड बाहर गाड़ी लेके खड़े हैं। हाँ बेटा, चल जल्दी चल। माँ जी एक और लड़की पैदा हो गई। उस समय बहू का डर ठीक ही था, दो दो लड़कियों की जिम्मेदारी। मैं तो आज हूँ कल नहीं हूँ। बहू के लिए दो दो बेटियों को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहू कैसे संभालेगी दो लड़कियों को? आजकल तो छोटी छोटी बच्चियों को लोग नहीं छोड़ते हैं, और बहू तो वैसे भी सुबह और शाम काम ही करती रहती है। दोनों बच्चियों का बाप भी शराबी है। हे भगवान, अब क्या होगा? चलो ये बातें मैं बाद में सोचूंगी, फिलहाल तो मुझे अपनी बहू की चिंता है, उसे ठीक करना है। अब तो घर में पैसे भी ज्यादा नहीं है, थोड़े से ही पैसे बचे हैं, और बहू की तो हालत ऐसी नहीं है, इतनी कमजोरी आ गई है उसे। एक दो महीने तो अभी काम पे भी नहीं जा पाएगी, और अगर बहू काम पे नहीं गई तो हमारी तो भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। माँ, इस घर में खाना वाना बनेगा या नहीं, या ये ऐसे बिस्तर पकड़ के लेटी रहेगी? मैंने खाना बना के रखा तो हुआ है, तू जाके खा ले। इसको बोलो मुझे खाना प्लेट में डाल के दे। ये तू कैसी बातें कर रहा है सागर? देख नहीं रहा है अभी बहू की हालत ठीक नहीं है, वो भला कैसे तुझे खाना प्लेट में डाल के देगी? इसकी कोई हालत खराब नहीं है, ये सब इसके ड्रामे हैं। मीनाक्षी, मीनाक्षी चल उठ जल्दी। बस अब ये काँव काँव मचाएगी। दो दो लड़कियों का बोझ रख दिया है मेरे सिर पे, मैं कोई इन लड़कियों की जिम्मेदारी नहीं उठाने वाला। मीनाक्षी चल जल्दी उठ, खाना डाल के दे मुझे, और काम पे जा। काम पे नहीं जाएगी तो पैसे कैसे आएंगे घर में? ये तू क्या कर रहा है सागर? बहू की तबीयत ठीक नहीं है। माँ आज आप चुप हो जाइए, मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ, तो आपको बीच में बोलने की क्या जरूरत है? मैं देख रहा हूँ आजकल आप इस मीनाक्षी की बहुत तरफदारी कर रही हैं। इस घर में अगर आपको रहना है ना तो शांति से रहिए, वरना अपना रहने का इंतजाम और कहीं कर लीजिए। मीनाक्षी तूने सुना नहीं अभी? चल जल्दी उठ, मुझे खाना डाल के दे। मुझसे अभी नहीं उठा जा रहा है, आप खाना खुद डाल के खा लीजिए। अच्छा, मतलब मेरी बातों की कोई अहमियत ही नहीं है तेरी नजर में? शायद तू भूल गई मैं ही था जो तुझ जैसी काली को ब्याह लाया था। इस बात के लिए तो मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी कि आपने मुझ जैसी काली से शादी की। शायद तूने सुना नहीं, खाना डाल के दे मुझे। ये आप क्या कर रहे हैं? मेरा हाथ पकड़ के कहाँ खींचे ले जा रहे हैं? तुझसे कहा ना खाना डाल के दे मुझे, और चल उठ काम पे जा। उठ जा मीनाक्षी, नहीं तो आज बहुत मारूंगा। जब देखो इस बच्चे को लेके बिस्तर पे पड़ी रहती है। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं गिर जाऊंगी। माँ जी हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? भगवान करे मीनाक्षी जल्दी ठीक हो जाए। कमा के तो घर में वही लाती है, अगर उससे कुछ हो गया तो कमाएगा कौन? माँ, अब मीनाक्षी की हालत कैसी है? बस मरते मरते बच गई है मीनाक्षी। अभी वो 10-15 दिन हॉस्पिटल में ही रहेगी। अगर उसे जिंदा देखना चाहता है ना तो हॉस्पिटल का बिल भर देना, फ्री में कोई उसका इलाज नहीं करने वाला। घर में एक भी पैसा नहीं है। आप बिल्कुल फिक्र मत करो माँ, मैं कुछ करता हूँ। ये तो मैंने अपनी जान के लिए ही मुसीबत ले ली, मुझे फिर काम की तलाश करनी पड़ेगी। इससे अच्छा तो होता ये मीनाक्षी मर जाती, पर अगर मर जाती तब भी तो मुझे ही कमाना पड़ता। अब मैं क्या करूँ? पैसे का इंतजाम कहाँ से करूँ? मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी मुझे। ये कैसी मुसीबत में पड़ गया हूँ मैं? सागर, तू अभी तक यहीं खड़ा है? देख सागर, अगर तेरे दिमाग में ऐसा वैसा कुछ चल रहा है ना तो उसे निकाल देना। मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमेशा पत्नी काम आती है। लाया था ना एक गर्लफ्रेंड बना के, क्या किया उसने? बर्बाद करके चली गई ना तुझे। और मीनाक्षी ने हमारा तब साथ दिया जब हमारे पास रोटी भी खाने को नहीं थी। तू क्या चाहता है कि तेरे दोनों बच्चे भूख प्यास से मर जाएं? नहीं नहीं माँ, मैं ऐसा क्यों चाहूंगा भला? मैं कोई भी नौकरी कर लूंगा माँ, और मैं शराब को हाथ तक नहीं लगाऊंगा, और मैं मीनाक्षी से माफी भी मांग लूंगा। हाँ, यही तेरे लिए ठीक होगा। चल सागर, अब नौकरी की तलाश शुरू कर दे। किसी भी हालत में ये मीनाक्षी मरनी नहीं चाहिए। अगर ये मर गई तो मुझे दारू के लिए पैसे कौन देगा? और इन दोनों लड़कियों को मुझे पालना पड़ जाएगा। कुछ दिन अच्छा पति होने का ढोंग कर लेता हूँ। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ मीनाक्षी, मुझे माफ कर दो, और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। वैसे बड़ी अकड़ है इस औरत में, मेरी इतनी माफी मांगने के बावजूद बिना कुछ कहे चली गई। क्या हुआ माँ जी, आप कुछ परेशान लग रही हैं? अभी बाहर मकान मालिक मिला था, किराए के पैसे मांग रहा था। फिर आपने क्या कहा माँ जी? कहना क्या था, हमारे पास पैसे हैं ही नहीं, तो अभी उसे किराया कहाँ से दे देंगे? कोई बात नहीं है माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। लीजिए आप मुन्ने को पकड़िए, अब मैं और ज्यादा मेहनत करूंगी। इतनी मेहनत तो कर रही है तू, और कितनी मेहनत करेगी?
मैं सोच रही थी माँ जी, एक दो बार ऐसे पकड़ लूंगी जिनको खाना बनाने वाले की जरूरत होगी। मैंने सुना है खाना बनाने में काफी अच्छे पैसे मिलते हैं। काम तो मैं भी कर सकती हूँ। नहीं माँ जी, मेरे होते हुए भला आप काम करेंगी? मुन्नी को भी तो खूब पढ़ाना लिखाना है माँ जी, उसके लिए पैसे की जरूरत तो पड़ेगी ना। दिखाओ मुन्नी को, मैं संभाल लेता हूँ। तुम्हें जो काम करना है ना वो काम की तलाश में जाओ तुम। ठीक है माँ जी, चलती हूँ फिर। अच्छा माँ, मैं ये कह रहा था, मैं काम की तलाश में शहर जा रहा हूँ। अगर आपके पास 200-400 रुपये हैं तो दे देना जरा, वो मुझे किराए भाड़े के लिए चाहिए। मैं आपसे पक्का प्रॉमिस करता हूँ, जब मेरी नौकरी लग जाएगी ना तो मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। मैं देखती हूँ मेरे पास कितने पैसे पड़े हुए हैं। ये ले सागर, ये 300 रुपये ही पड़े हुए हैं मेरे पास। ये 300 रुपये ही काफ़ी है मेरे लिए माँ, यही दे दीजिए आप मुझे। और देख, इन पैसों से शराब मत पी लेना। नहीं नहीं माँ, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तो शराब को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। भगवान करे ये सागर जिस काम की तलाश में जा रहा है वो काम इसका बन जाए। ये शहर की बस कितनी देर में आएगी? मेरी जेब में सिर्फ 300 रुपये पड़े हुए हैं। बस का किराया तो 100 रुपये लगेगा। क्या हो अगर मैं 200 रुपये की शराब पी लूँ? वैसे भी माँ थोड़ी आ रही है यहाँ देखने, माँ को क्या पता चल रहा है। अब मैं 200 और 400 रुपये मांग मांग के परेशान हो गया हूँ। ऐसे जिंदगी नहीं कटने वाली। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिसमें इकट्ठे ही खूब सारे पैसे मिल जाएं। पर ऐसा क्या करूँ मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस एक बार ज़्यादा सा पैसा आ जाए, फिर मैं आराम से बैठ के पीऊँगा। यूँ रोज रोज की काम की चिक चिक नहीं होगी। अरे अतुल, तू तू तो वही है ना जो हमारे ऑफिस में चपरासी की नौकरी किया करता था। क्या बात है भाई, तेरे तो ठाट-बाट बदल गए। आखिर इतना पैसा कैसे आया तेरे पास, मुझे भी तो बता। अरे ये तो एक राज की बात है। पैसा मैं नहीं, मेरी बीवी कमा के दे रही है। मैं तो अपनी बीवी की कमाई पे ऐश करता हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। अरे सर, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आप भी ना भोले के भोले ही रहेंगे। अरे अतुल, मुझे भी तो बता, ऐसा क्या कर रही है तेरी बीवी? कान में बताऊंगा सर। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? हाँ सर, क्यों नहीं हो सकता। तो क्या ऐसा करके सचमुच मुझे लाखों रुपए मिल जाएंगे? आप एक बार करके तो देखिए। तो फिर ठीक है, आज रात को 8 बजे मेरे घर आ जाना। जी सर, जरूर। ठीक है सर, फिर मैं अभी चलता हूँ, रात को मिलते हैं। लगता है मेरे दिन बदलने वाले हैं। अब तो जो अतुल ने काम बताया है ना, वो तो मैं करके रहूंगा। मीनाक्षी, मैंने मुन्नी का एडमिशन बहुत बड़े स्कूल में करा दिया है। ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया। अब तो मुझे ये नहीं बोल सकती कि मैं अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखता। मुझे भी अपने दोनों बच्चों की फिक्र है। चल, जिंदगी में कोई काम तो तूने सही किया। अरे मिस्टर डेविड, आप आ गए। मैं आपका इंतजार कर रहा था। ये कौन है? मैंने इन्हें पहचाना नहीं। ये उस स्कूल के प्रिंसिपल है जिसमें हमारी मुन्नी अब पढ़ेगी। ये मुन्नी को ले जाने आए हैं। चलो, मुन्नी के कुछ कपड़े पैक कर दो और मुन्नी को इनको दे दो। मुन्नी को इन्हें दे दो? क्या मतलब? अरे मुन्नी को ले जाने आए हैं। यही तो मुन्नी का एडमिशन बड़े स्कूल में कराएंगे। अब जल्दी करो, देर मत करो। माँ जी, आप क्या कहती हैं इस बारे में? हमें ऐसे मुन्नी को किसी को दे देना चाहिए? मिस्टर सागर, आपको जो भी करना है जल्दी करिए, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ। ये लीजिए मिस्टर सागर, ये पूरे 3 लाख रुपए है। 3 लाख रुपए? लाइए लाइए, जल्दी दे दीजिए। और बाकी के पैसे कब तक देंगे? बाकी के 2 लाख रुपए भी आपको जल्दी मिल जाएंगे। और ये इतने पैसे किस बात के? अब जल्दी से बच्ची को मुझे दे दीजिए। मैंने तो सुना था बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए बहुत पैसा खर्च होता है, पर हमारी मुन्नी ऐसे कौन से स्कूल में जा रही है इसके बदले हमें पैसे मिल रहे हैं? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कहीं 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 ये मेरी बेटी को बेच तो नहीं रहे? लाइए लाइए, पैसे जल्दी दे दीजिए। माँ जी, मुन्नी को गोद में उठा लीजिए। अरे तुम मुन्नी को कहाँ लिए जा रही हो? मुन्नी को मिस्टर डेविड को दे दो। हाँ हाँ, मैं मुन्नी को पहले तैयार कर देती हूँ, उसके कपड़े तो पैक कर दूँ। चलिए माँ जी, जल्दी मेरे साथ, मुन्नी के कपड़े पैक करने हैं। बहू, मुन्नी के कपड़े तो यही अलमारी में रखे हैं ना, तू बाहर चलने के लिए क्यों बोल रही है? अरे माँ जी, बाहर दुकान से एक दो खाने पीने का सामान भी मुन्नी के लिए खरीद के रख दूंगी। जल्दी चलिए तो सही मेरे साथ। चल ठीक है बहू, चल रही हूँ। बहन जी जरा जल्दी करना, मैं लेट हो रहा हूँ। जी बस 5 मिनट दे दीजिए। चलिए माँ जी, जल्दी चलिए। मिस्टर सागर, अभी तक आपकी पत्नी मुन्नी को लेके नहीं आई। मैं अभी देखता हूँ बाहर जाके। मिस्टर सागर, आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लड़की को जल्दी लेके आइए। पर बाहर कोई नहीं है। लगता है मेरी पत्नी को शक हो गया, सब भाग गए।